आर्मी की नींव है डिसिप्लिन। आर्मी की नींव को मत हिलाइए मिनिस्टर। अमृतसर की पैदाइशी हूँ, बीबी बम्बई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज़्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ। इससे ज़्यादा तेज़ तर्रार डायलॉग्स और पावरफुल स्टोरी लाइन के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होती है सैम बहादुर, सैम मानेकशॉ की जीवन गाथा पर लिखित ये मूवी, जो बहुत ही प्राउडेस्ट, बहुत ही शाइनिंग करती है हर एक डिपार्टमेंट में। वेदर इसकी स्टोरी लाइन हो, इसके परफॉर्मेंसेस हो, इसका म्यूज़िक हो, इसके दमदार डायलॉग्स हो जो मैंने शुरुआत में ही सुना के बोले, ठीक है। हर एक सीन, हर एक कॉर्नर ऑफ डिपार्टमेंट सैम बहादुर का सबसे बढ़िया और सबसे फाइनेस्ट है। एडिटिंग इसकी कट 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 दिखाई है जो बहुत ही अच्छी लगती है। कई जगह पे ये जो मूवी है सैम बहादुर वो थोड़ी स्लो लगती है, कई जगह ऐसा लगता है कि एडिटिंग थोड़ी फास्ट हुई है चीज़ें अच्छे से दिखाने के लिए, ठीक है। बाकी अगर स्टोरी लाइन की मैं बात करूँ दोस्तों, सैम बहादुर यहाँ पे ये स्टोरी लाइन है सैम बहादुर के इर्द गिर्द घूमते, प्लेड बाय विकी कौशल। किस तरीके से उन्होंने 1942 के बर्मा वॉर, फिर उसके बाद 1962 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, एंड 1971 के बाद जब बांग्लादेश रिबेलाइजेशन हुआ था, उस समय उन्होंने किस तरीके से फील्ड में जाके जो उन्हें उपाधि मिली है फील्ड मार्शल की, उन्होंने किस तरीके से उस चीज़ का उपयोग किया और किस तरीके से जवानों के साथ मिलकर दुश्मनों को ढेर कर दिया और अपने ही लोगों को बचाया। उस गाथा की ये कहानी है सैम बहादुर, जो हर एक कॉर्नर में बहुत ही ब्लॉकबस्टर लाइन के साथ लिखी गई है। डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो स्लो लग रही है, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट हाफ है ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कट 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 करके बताया है। एडिटिंग थोड़ी नहीं खींची हुई लग रही थी मुझे, बट ओवरऑल ये जो मूवी है सैम बहादुर अब हमारे दिल में एक गर्वता की महसूस करवाती है, एक प्राउड मोमेंट, एक प्राउड फीलिंग हमें हमारे अंदर जगाती है सैम बहादुर। अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें दोस्तों, विकी कौशल साइंस, उनका जो मैनरिज्म है सैम मानेकशॉ के कैरेक्टर को लेके, ईच एंड एवरी पॉइंट, उनके बोलने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, उनके वो जो है सैल्यूट करने का स्टाइल, जवानों को प्रोत्साहित करने का स्टाइल, हर एक चीज़, हर एक मैनरिज्म विकी कौशल ने बहुत ही बखूबी तरीके से पकड़ा है। कोई अगर इंडिया के बारे में कुछ भी बोलता है, कोई अगर सैल्यूट के बारे में कुछ बोलता है, कोई अगर भारत माता के बारे में कोई मजाक उड़ाता है, कोई बाहर का, किस तरीके से वो वीटी तरीके से, एक जो होता है ना सेंस ऑफ ह्यूमर, किस तरीके से उनका यहाँ पे बताया गया है, किस तरीके से था उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग किया गया है बाय विकी कौशल। सैल्यूट, सैल्यूट। और यहाँ पे फातिमा शनाज शेख एज अ इंदिरा गांधी, बहुत ही बखूबी तरीके से उन्होंने वो रोल भी प्ले किया है। उनका भी सेम मैनरिज्म, पकड़ना, चलने का स्टाइल, थम के बोलने का स्टाइल, जो वो एक्सेंट पकड़ती हैं स्टेज पे, जो मतलब वो स्टेज पे जब स्पीच दे रही है, वो चीज़, हर एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने भी अच्छे से प्ले किया है। सानिया मल्होत्रा एज अ वाइफ ऑफ सैम मानेकशॉ, उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को अच्छे से प्ले किया है और हर एक मैनरिज्म को अच्छे से पकड़ा है। ओवरऑल म्यूज़िक इस मूवी की जान है। बढ़ते चलो क्या बंदा है, रब का बंदा है। और एक बहुत ही गुज़बम्स देने वाले एक गाने हैं, बहुत ही मज़ा आ गया इस मूवी का म्यूज़िक सुन के भी, एकदम दिल में एकदम छाती चौड़ी हो गई। और जो डायलॉग्स है बाप रे बाप, वो जो मैंने आपको दो डायलॉग शुरुआत में सुनाए थे, वही कुछ डायलॉग्स इसमें बोले गए हैं जो मैनरिज्म में बोले गए, आँखों में आंखें डाल के, दुश्मनों के आँखों में आंखें डाल के, जब दुश्मनों को हार देना है, दुश्मनों को हराना है, हर एक चीज़ किस तरीके से, किस प्लानिंग के साथ की गई है, वो चीज़ हमें यहाँ पे बखूबी तरीके से बताई गई है बाय मेघना गुलजार, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ ओवर द टॉप हुआ है, सब सटल वे में हुआ है, बट एकदम धैर्यता के साथ हुआ है। पेशेंस हमें चाहिए इस मूवी को देखने के लिए। ऑल्दो ये मूवी फास्ट थी, ठीक है,
ये मूवी फास्ट थी, बट ऐसा लग रहा था हम जो डॉक्यूमेंट्री जो चीज़ें हैं उस तरीके से देख रहे थे। बाकी अगर हम एंटरटेनमेंट वाइज देखने जाए तो ये एक ऐसी मूवी थी जहाँ पे जो कहानी थी सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, उनकी जीवन गाथा हर एक पन्ना यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, सैम मानेकशॉ को जब गोली लगती है, 6 गोली लगती है छाती पे, उसके बाद भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर रुकता नहीं है। वो यहाँ पे बताया कि किस तरीके के वो इंसान थे, एज अ फाइटर, एज अ सोल्जर, एज अ फील्ड मार्शल एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। जब वो रिटायर भी हुए थे, उनकी जो कहानी थी इसमें बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी थी। 2-3 जगह तो ऐसा था कि मैं खुद रोया था इस मूवी को देखते वक्त। और इसमें हर एक चीज़ में, एक लाइन में वो एक लाइन कहता है, हर एक सीन में जब जब उनके ऊपर मुसीबत आती है वो एक लाइन कहता है, आई एम ओके, आई एम ओके। तो वो 3 वर्ड, वो 3 शब्द इस मूवी की जान है, हमें एक जीने का जरिया देती है कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आएगी, खुद को बोलो आई एम ओके, एंड ये सारी चीज़ें आगे नहीं होगी, आगे होगी भी तो इट विल बी ओके एट द एंड। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है जो बहुत ही बखूबी तरीके से निखर के आई है। बाकी ओवरऑल फर्स्ट हाफ सैम बहादुर मूवी का कट 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 एडिटिंग फास्ट थी। सेकेंड हाफ में जाके उन्होंने जो मेन मुद्दा था 1971 का जो वॉर, बांग्लादेश लिबरलाइजेशन, वो चीज़ यहाँ पे अच्छे से बताने की कोशिश की है। और साथ में यहाँ पे जिस तरीके से रियल फुटेजेस का उपयोग किया गया है, ठीक है, रियल फुटेजेस को यहाँ पे क्लब करके जब जब इस मूवी में वॉर के सीन्स आते थे ना, वॉर सीक्वेंस, यहाँ पे रियल फुटेज हमें दिखाए जाते थे। तो एक रियलिज्म, एक रियल फैक्टर, एक रियल जो एक माहौल होता है ना, कि हम उस माहौल में ढल जाएं, उस माहौल में चले जाएं, उस एरा में चले जाएं, वो यहाँ पे अच्छे से कट करके एकदम क्लब करके बताने की कोशिश की है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। सो ओवरऑल सैम बहादुर एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग मूवी है। ठीक है, उसकी कहानी अच्छी है, उसके किरदार मेमोरेबल है, मैं कहूँगा मेमोरेबल कैरेक्टर्स है। और डायलॉग्स तो जैसे मैंने आपको बोले 2-3 डायलॉग्स शुरुआत में, उस तरीके के डायलॉग्स है, पंच लाइन्स बहुत अच्छे हैं, विटी डायलॉग्स है बाय विकी कौशल। ठीक है, और इस मूवी का म्यूज़िक इस मूवी की जान है। इस मूवी का डायरेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। सिनेमेटोग्राफी, इस मूवी का लोकेशंस बहुत ही अच्छे हैं, मन मोह लेते हैं एकदम एकदम। मतलब हम बस स्क्रीन के सामने एकदम चिपक जाते हैं कि किस तरीके के मतलब ये इंसान थे। ठीक है, किस तरीके से जीते थे अपने लाइफ को। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। एंड एट दी एंड आई फेल्ट प्राउड कि मैंने ये मूवी देखी। ठीक है, सो ओवरऑल ये मूवी को देखते हुए मैं सैम बहादुर को दूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। हाँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग इधर उधर थी चीज़ें, मैं समझता हूँ कि सैम मानेकशॉ की जो लाइफ है वो उतनी बड़ी है कि 2-2.5 घंटे की मूवी में नहीं आ सकती थी, बट एडिटिंग थोड़ी और एकदम क्रिस्प और एकदम अच्छे से हो जानी चाहिए थी, तो और इम्पैक्टफुल होता और हमें समझ आता। ठीक है, इसलिए 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 और सैम बहादुर। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी ये मूवी, हम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़, इंटरेस्टिंग इम्पैक्टफुल वीडियोज़ को देखने के लिए इंतज़ार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे भी शेयर करते रहिए। थैंक यू।